मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश के डर से एसएससी का तैयारी ही नहीं करते थे। अब इंग्लिश से बहुत ज़्यादा बच नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। ये रेलवे के बच्चों को भी माइंड मेकअप करना चाहिए। अगर इंग्लिश पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दे तो रेलवे के साथ साथ अब एसएससी का सपना भी बहुत उनके लिए इजी हो जाएगा और बैंक का भी सिलेबस बहुत हद तक मेंटेन हो जाएगा। ये बदलाव कहीं ना कहीं रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव है। अभी एसएससी के सिलेबस में इंग्लिश और मैथ का वेटेज कम करके संतुलित करने का प्रयास किया गया है। जिस तरीके से एसएससी के टाइप 2 में जीएस और रीजनिंग को ऐड किया गया है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं भविष्य में जल्द ही रेलवे में भी कुछ इस तरह का प्रभाव देखने को मिले। इस तरीके से सीईटी के बारे में बताया जा रहा है कि रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों का पहला चरण का जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी 1 का, वो कंबाइंड होगा और इसका जो दूसरा चरण का एग्ज़ाम होगा वो अपना अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इंग्लिश खाली नया है, उसको अगर अच्छा कर लेंगे तो एसएससी का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। रेलवे वाले बच्चे घुस करके उसका कंपटीशन और बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें लगातार पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, सिलेबस थोड़ा चेंज, जो सिलेबस में बदलाव जो चेंज हो रहे हैं उसको देखकर एक सवाल, जितने अभी अभ्यर्थी हैं उनके जहन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या और भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए नवीन सर के पास मैं आई हूँ और थोड़ा नवीन सर से जानती हूँ कि सर, जिस तरह से एसएससी के सिलेबस में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो रेलवे और रेलवे से अलग जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उन्हें कितना फ़र्क पड़ेगा, इस लोगों से क्या समस्याएँ होगी, क्या कुछ होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए डिटेल। इसके दो मायने हैं कि जिस तरीके से पहली बार एसएससी में इतना बड़ा बदलाव किया गया है सिलेबस में, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टीयर 2 में इसका एसएससी का मैथ और इंग्लिश के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने पूछे जाते थे उसमें चेंजिंग किया गया है, उसके वेटेज को घटाया गया है और वेटेज को घटा करके और बैंक का जिस तरह से एग्ज़ाम होता है लगभग समकक्ष किया गया उसको। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका प्रभाव, जिस तरीके से आप रेलवे के बारे में पूछे कि रेलवे के बच्चों पर किस तरह का प्रभाव इसका पड़ेगा, तो रेलवे के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो जो बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं प्रभाव तो उन पर पड़ना है। लेकिन अब ये चीज़ होना है कि रेलवे की तैयारी, बहुत सारे बच्चे रेलवे की तैयारी करने वाले एसएससी का इसलिए नहीं करते थे, इंग्लिश को लेकर के उनको ज़्यादा परेशानी होती थी कि जितने हिंदी भाषी क्षेत्र के खास करके बच्चे थे, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश के डर से एसएससी का तैयारी ही नहीं करते थे। अब इंग्लिश से बहुत ज़्यादा बच नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। ये रेलवे के बच्चों को भी माइंड मेकअप करना चाहिए। और जो खास करके नए तैयारी करने वाले बच्चे हैं रेलवे का, जो अभी तैयारी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो इंग्लिश को थोड़ा बेहतर कर ले, अगर इंग्लिश पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दे दे तो रेलवे के साथ साथ अब एसएससी का सपना भी बहुत उनके लिए इजी हो जाएगा और बैंक का भी सिलेबस बहुत हद तक मेंटेन हो जाएगा। ये बदलाव कहीं ना कहीं रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव है। रेलवे वाले बच्चों के लिए पॉजिटिव है। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, जिस तरह से एसएससी में थोड़ा सा सिलेबस बदलाव आए, तो क्या रेलवे में भी सिलेबस बदलाव आएंगे? क्या वो भी अगर नए पैटर्न ये डालना चाहे तो थोड़े बहुत इंग्लिश वगैरह डालेंगे? जिस तरीके से सीईटी की बातें लगातार चल रही है और जिस तरीके से एसएससी अभी अपने सिलेबस में बदलाव किया है, तो रेलवे में हमारा यही अनुमान है कि अब रेलवे के बच्चों को भी अंग्रेजी से पीछा नहीं छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का भी एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करती है, रेलवे का भी एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करती है और आगे सीईटी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो हमको ये दूरगामी इसका प्रभाव यही लगता है, यही सोच लगता है कि जिस तरीके से अभी एसएससी के सिलेबस में इंग्लिश और मैथ का वेटेज कम करके संतुलित करने का प्रयास किया गया है, जिस तरीके से एसएससी के टाइप 2 में जीएस और रीजनिंग को ऐड किया गया है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं भविष्य में जल्द ही रेलवे में भी कुछ इस तरह का प्रभाव देखने को मिले। इसके सिलेबस में थोड़ा सा अंतर करके कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन ऐड कर दे। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन ऐड कर देगा और बाद में चल करके सीईटी जब पैटर्न इम्प्लीमेंट करेगा तो वहाँ पर बोर्ड को बहुत आसानी हो जाएगी इक्वल करने में, रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों के सिलेबस को इक्वल करने में। और जिस तरीके से सीईटी के बारे में बताया जा रहा है कि रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों का पहला चरण का जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी 1 का, वो कंबाइंड होगा और इसका जो दूसरा चरण का एग्ज़ाम होगा वो अपना अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो कहीं ना कहीं ये मंशा समझ में आती है कि रेलवे में भी अब कहीं आगे चल करके इंग्लिश को ऐड ना कर दे
और ये बहुत गलत भी नहीं होगा। हाँ, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे जो इंग्लिश से बचना चाहते हैं, थोड़ा उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन जो नए बच्चे अभी पास आउट हो रहे हैं, मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके पास आउट हो रहे हैं, और या जो नया तैयारी करना चाहते हैं, शुरू से इंग्लिश पे थोड़ा अगर आप फोकस करने लगे तो एक अच्छा उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। ये बदलाव एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेलवे के बच्चों के लिए पॉजिटिव साइन ही है ये। चलिए सर, जैसा कि आपने कहा कि रेलवे और भी जो एग्ज़ाम है उन सभी में भी बदलाव आएगा, और अब मेरा यह कहना है कि आप उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा, किस तरह से वह तैयारी करें आखिर इंग्लिश के लिए भी आप थोड़ा सा उनको बता दीजिए। मेरा ये कहना है कि खास करके एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे पहले मैथ और इंग्लिश पे अधिक से अधिक फोकस करते थे, और इधर जीएस और रीजनिंग तो थोड़ा आसान होता था, लेकिन जीएस से वो बचना चाहते थे। जीएस चूँकि पीटी में 25 क्वेश्चन ही रहता था, मेंस में उसका रोल ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी जो जा कर के देखा गया है टीयर 2 में जो जोड़ा गया है कि 30 मैथ 30 रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का फर्स्ट उसका में, सेकंड चरण में उसी में कर दिया है कि सेम में सेकंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम उसका होगा वहाँ पर अन्य पेपर जीएस को भी ऐड कर दिया गया है और इंग्लिश को भी ऐड किया गया है। तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश का 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 135 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, जो कि पहले 200 मार्क्स का होता था, 200 क्वेश्चन होता था, तो 400 मार्क्स का। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन है, तो निसंदेह अब स्टूडेंट को रीजनिंग, एसएससी के स्टूडेंट को रीजनिंग और जीएस पर अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा उनकी परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। रीजनिंग में भी तो सुनने को आ रहा है कि अब बैंकिंग का पैटर्न जो आया हुआ है उस तरह के रीजनिंग में नहीं, खाली बैंकिंग की पैटर्न की बात नहीं की जा सकती। अभी जिस तरीके से रेलवे में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी का मेंस हुआ, सीबीटी 2 जो हुआ, उसमें जो रीजनिंग का स्टैंडर्ड जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में बढ़ाया गया, खास करके सीबीटी 1 में भी बढ़ाया गया है। तो जस्ट वही चीज़ है, वहाँ पर भी बैंक के सिलेबस को इन किया गया, बहुत सारा उस तरह का क्वेश्चन पहली बार इसमें लाया गया। तो लगभग सिमिलर हर जगह वो देखने को मिल रहा है। टीसीएस अपने अकॉर्डिंग ढाल रही है इसको, तो इसलिए बच्चे को इससे बचना मुश्किल हो जाएगा छात्रों को, इसलिए शुरू से इसी तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। और रेलवे वाले स्टूडेंट जिस तरीके से हम बोले, रीजनिंग पहले से ही उस लेवल का तैयारी करने में अब लग गए थे। मैथ में पहले से एडवांस पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, और जिस तरीके से इस बार टीयर 2 में देखने को मिला कि स्टैट का सेक्शन मीन मीडियन मोड को जोड़ा गया, तो ये रेलवे के बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, तो उनके लिए बहुत फ़र्क मैथ में नहीं पड़ा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा रहता है, उतना पढ़ते ही हैं रेलवे के बच्चे। जीएस ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, इंग्लिश खाली नया है, उसको अगर अच्छा कर लेंगे तो एसएससी का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। रेलवे वाले बच्चे घुस करके उसका कंपटीशन और बढ़ा सकते हैं निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नवीन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरह से अभी सिलेबस में बदलाव देखने को आ रहा है, यह सर पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं कि रेलवे के बच्चे भी अब बच नहीं सकते हैं। वो इसीलिए पहले से ही अपने कमर को कस लें और इंग्लिश की तैयारी, यानी कि जो इंग्लिश से वह बचते थे कि चलो एसएससी की तैयारी हमसे नहीं होगी क्योंकि इसमें इंग्लिश रहता है, रेलवे में वो घुस जाते थे क्योंकि उसमें इंग्लिश की ये नहीं रहती थी, और अब वो इंग्लिश से ना भागे, इंग्लिश को पहले से ही हाँ भविष्य में जोड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम में थोड़ा सा एडवांस दिखाया जा रहा है, तो हो सके इंग्लिश भी लाया जा सकता है। इसलिए पहले से ही आप तैयारी कर लें। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।